आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और आसान मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। बच्चों की पसंदीदा रेसिपी है। बनाना बहुत ही आसान है। मात्र 10 मिनट में ही ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। नमस्कार, वाहजी रसोई में आपका स्वागत है। ये देखिए कितनी चीज़ी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी ये पास्ता खाने में लगता है। तो चलिए इसको पास्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गैस पे एक भगोना रख लेते हैं जिसमें हमने पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल डालने से पास्ता नीचे चिपकता नहीं है। इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा पानी उबलता है तब तक हम पास्ता को देख लेते हैं। ये हमने पेनी पास्ता लिया है। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, किसी भी शेप का हो आप ले सकते हैं। तो पास्ते के लिए हमने ये हमने एक कप लिया है, जिसे 2 कप हमने पास्ता लिया है। माप से देखें तो ये हमारा 200 ग्राम पास्ता है। तो चलिए पानी चेक कर लेते हैं। पानी उबल चुका है तो अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिला देंगे, क्योंकि पास्ता डालते ही नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, करीब 4 से 5 मिनट इसे हम पकाएंगे। चलिए पास्ता चेक कर लेते हैं। 4-5 मिनट के बाद हम एक चाकू से पास्ता को चेक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये देखिए पास्ता हमारा पक चुका है 90% तक। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे और ठंडा पानी से धो लेंगे इसको। ये हमने पास्ता को ठंडे पानी से धो लिया है। इसका पानी अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पूरे पास्ते में मिक्स कर लेंगे। तेल डालने से पास्ता आपस में चिपकता नहीं है। बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम सॉस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर को साथ ही हम थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। तेल डालने से बटर नीचे चिपकता नहीं है। जैसे ही बटर पिघल जाए इसमें हम डालेंगे 3 से 4 कलियां कटे हुए लहसुन की और इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। इसे भूनना नहीं है हमें। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई 2 हरी मिर्च। इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे। मसालों को हमने अभी भूनना नहीं है। अब हम इसमें 1 बड़ा कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कलर हमने चेंज करना है। तो जब तक प्याज का कलर चेंज होता है तो हम सब्जियों को देख लेते हैं। तो ये हमने ली है 1 बड़ी गाजर, जिसे हमने छोटे पीसीज में कट कर लिया है। 1 शिमला मिर्च लिया, जिसे भी काट लिया है। तो चलिए प्याज को देख लेते हैं। प्याज हमारा एकदम परफेक्ट भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। आप चाहें तो सब्जियां अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब सब्जियों को 1 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कटे हुए टमाटर। टमाटर थोड़ा खुल के ही डालें, क्योंकि टमाटर से ही हम आज सॉस बनाने वाले हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर डाला है तो इसमें 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो चलिए 2 से 3 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं टमाटर हमारा कितना पका है। देखिए टमाटर बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा दबाते हुए मैश कर लेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत बढ़िया कलर सॉस में कश्मीरी लाल मिर्च से आता है। तो हम इसमें डालेंगे मेयोनीज़ डालेंगे हम इसमें। ये हमने 2 चम्मच मेयोनीज़ लिया है, जिसे इसमें ऐड कर देंगे। मेयोनीज़ डालने से सॉस बहुत ही क्रीमी बनता है। आप नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं। और 3-4 चम्मच हम इसमें टोमेटो केचप डाल रहे हैं। इससे बहुत ही बढ़िया सॉस बनता है। इन सबको हम अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। लगातार चलाते हुए बढ़िया से सब्जियों में मिक्स कर लेना है। बढ़िया से देखिए हमारा सॉस बनकर तैयार हुआ है, एकदम से क्रीमी टेक्सचर वाला। अब हम इसमें उबला हुआ पास्ता ऐड कर देंगे। पूरा पास्ता हमें एक बार में ही डाल देना है।
पास्ता डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालते समय ध्यान रखें कि हम पहले भी नमक डाल चुके हैं। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च का इस्तेमाल ध्यान से ही करें। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच के करीब। आपके पास ऑरिगेनो हो तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज ऑरिगेनो नहीं है तो मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। अब हमने पूरे सॉस को अच्छे से मिक्स करना है पास्ते के साथ, ताकि पूरा पास्ता जो है अच्छे से सॉस में कवर हो जाए। हल्के हाथ से मिक्स करना है। देखिए पूरा पास्ते में सॉस लग चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चीज़ स्लाइस। इसको छोटे छोटे पीसीस करके इसमें हम डाल देंगे। बहुत ही चीज़ी इसमें टेस्ट आएगा। आपके पास अगर आप मोज़रेला चीज़ हो तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं आज इसको नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैं स्लाइस ले रही हूँ। अब इसको कवर करके हम 30 सेकंड के लिए ही पकाएंगे। 30 सेकंड के बाद इसको चेक कर लेते हैं। ये सारा चीज़ पिघल चुका है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे पास्ता में बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चीज़ी पास्ता बनकर तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बच्चों का पसंदीदा फूड है ये। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया हमारा पास्ता बनकर तैयार हुआ है। शाम के बच्चों की भूख हो तो उसके लिए पास्ता उनके लिए बहुत ही परफेक्ट फूड है। आपको कैसा लगा हमारा पास्ता बनाने का तरीका? एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करें मेरे तरीके से। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।